प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप डीएम ने एडीएम को सौंपी जांच। बुंदेलखंड के महोबा जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिले के पुलिस कप्तान तक को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा एवं 1 दर्जन से ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी और अधिकारियों को विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जा चुका है। बावजूद इसके जनपद में अंगद की तरह पैर जमाए भ्रष्टाचारी आए दिन कोई न कोई नया कांड कर योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में पारदर्शिता एवं पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अलग अलग 2 विभागों द्वारा जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जनपद में करीब 2 वर्ष पहले ब्लैकलिस्टेड हो चुकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय से पात्र लाभार्थियों के आवेदन की फाइलें निजी आवास में ले जाकर डाटा फीडिंग करने के नाम पर अवैध वसूली करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। भाजपा नेता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर डीएम ने एडीएम नमामि गंगे को जांच सौंप रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मामला सामने आने के बाद से डूडा विभाग में कार्यरत प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। 6 महीने पहले ही अक्टूबर मुकदमा भी हुआ था। पूरा मैनेजमेंट गुरु वही है। 6 से 7 महीने कई बार कई शिकायतें मेरे पास हैं उसकी आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का काम करने के लिए अधिकृत है या नहीं है, ये बता दीजिए आप। हाँ, 2.0 का काम करने के लिए यहाँ घर में बैठ के काम करने के लिए अधिकृत हैं आप। हमें लिखित आदेश है इसका, वेरीफाई करना होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। आदेश है आपके पास, ये सब प्रमाणित होके आए हैं, इन्हीं को पोर्टल पे केवल वेरीफाई करना। आप कर सकते हैं, आपको हाँ, आदेश हम है कर सकते हैं। लिखित आदेश है। ये कौन करवा रहे थे, किससे? जो अभी ये कर रहे थे, ये कौन है? ये लोग कर नहीं रहे, केवल बोल रहे थे। पोर्टल हम ही चला आप रहे तो हैं, ये बाहर- हमारे आप तो लैपटॉप बाहर घूम रहे थे। लाइट चली गई थी, इस वजह से हम आप बाहर काम तो थे। ये कर रहे थे, यहाँ वो भी बैठे। दिखाया हमें अभी। लाइट चली गई थी, ये सिस्टम भी हमारा है, यही सिस्टम है हमारा, हम इसी से क्या नाम है आपका? अर्पित मान किस पद पर है? CLT। आईडी किसकी खुली है इसमें सिस्टम में? हमारी आईडी है, पीओ साहब को मिलती है, उसके बिहाफ पे हम ही करते हैं और हमारे पास लिखित का आदेश भी है। हम लोग चूँकि शाम को प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए पुलिस लाइन, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा इनके ऑफिस में, तो यहाँ जो कर्मचारी मिले 2-3, तो हमने इनसे पूछा यहाँ काम क्या हो रहा, तो बोले आवास का काम चल रहा। तो हमने कहा आवास तो डूडा विभाग में, यहाँ कौन सा आवास का? और देखा तो आवास 2 के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए थे। और जब देखा तो 2-3 जय भी यहाँ पे थे। तो जइयों से पूछा आप कैसे आवास 2 के फॉर्म कैसे आए? तो बोले कि यहाँ पे आवास 2 की फीडिंग हो रही है। तो यहाँ रात में आवास 2 की फीडिंग हो रही है। और जो जय, जब तक जइयों का कोई काम नहीं है आवास 2 में, लेकिन जय पूरे क्षेत्र से अलग अलग सब जय आए हुए हैं, सभी ने अपनी फाइल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धन उगाही करके लाए हैं लोग, उन्हीं की फीडिंग करवा रहे हैं ये, क्योंकि उन्हीं की फाइलें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा आवास 2 की फाइल यहाँ पे रखी हुई है, ये लोग काम कर रहे थे। आपके द्वारा सोमवार को भी डूडा कार्यालय जाकर मामला उठाया गया था। कुछ अधिकारी और कर्मचारी सभी नदारद थे। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई? हाँ, मैंने एडीएम साहब को भी कहा था, आज डीएम मैडम को भी मैंने लिखित में दिया था कि आवास पे धांधली चल रही है, उसको दिखवाया जाए, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्या लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो रात में ये काम कर रहे हैं डीसी साहब बैठ के यहाँ पे और आवास 2 का काम कर रहे हैं, जेई वगैरह का कोई अधिकार नहीं काम करने का। प्राइवेट यहाँ पे बिल्डिंग में ये आवास 2 का काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को धोखा दे रहे हैं, हमारे गरीब, जो भी हमारे गांव गरीब किसान मजदूर हैं उनको धोखा दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना आवास 2 चल रही है, जो कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति घर से भी ऑनलाइन कर सकता है, उनकी ये पलीता लगा रहे हैं। जेईओ को घर घर भेजते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं, और उन्हीं के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं। प्राप्त हुआ था, जिस पर एडीएम नमामि गंगे को निर्देशित कर दिया गया है कि जांच करके आगे। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, एक कर्मचारी, जो भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी उसकी एक बार मुझे जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उसके बाद इस पर कुछ कहा जाए।